हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई यूएनएससी में पीएम मोदी ने वीटो पावर मिलते ही ली शपथ, दुनिया को दिया कड़ा संदेश। वाह वाह वाह। वाह, देखें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मोदी जी की स्पीच सुननी है और मैंने तो ये सुना था कि जयशंकर जो है वो जाएंगे बोलने के लिए, तो उन्होंने भी क्या कोई स्पीच दी है वो भी सुननी है। तो अगर आपके पास लिंक्स हो वो डेफिनेटली शेयर करना। अब देखते हैं न्यूज है क्या, शुरू करते हैं। ये कब की है? यूएन के टाइम की है क्या? आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो नए नए मैदान भी बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 179 देशों का समर्थन मिलने के साथ ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपना परचम लहरा दिया। जिस उद्देश्य से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, वह महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत का पूरा हो चुका है। भारत को यूनाइटेड नेशन में वीटो का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपना 4.5 मिनट का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, उसके सुनने के बाद से दुनिया के कई देशों मोदी जी ने भाषण दिया है, मिर्ची भी लग चुकी है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव एंटोनियो हम कुछ दिन गए क्या, इतनी बड़ी न्यूज़ हो गई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्थायी सदस्य और वीटो पावर मिलने के साथ ही उन्हें शपथ ग्रहण भी करवाई, जिसमें पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही दुनिया के कई देशों को निशाने पर लिया। वह देश जो भारत के लिए हमेशा से यूनाइटेड नेशन के लिए रोड़ा बनकर खड़े हुए थे, उन पर बरसने के साथ ही पीएम मोदी ने चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, साथ ही साथ कनाडा जैसे देशों को सीधा निशाने पर लेते हुए बहुत बड़ी घोषणा इस वक्त कर दी है। जो पीएम मोदी ने कहा है, वैसे हमें वीटो पावर मिल जाए ना तो ऐसा कमाल करेंगे कि सब। भारत के इस भाषण के और पीएम मोदी के स्पीच के बाद से यूनाइटेड नेशन के कई देशों ने, लगभग 63 देशों ने भारत को अपना सीधा समर्थन सौंप दिया है। लेकिन इस समर्थन के मिलने के साथ ही भारत के साथ अब जो एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में पदवी अहम मिलने वाली है, उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जहां एक तरफ भारत को वीटो पावर मिल चुकी है, तो अब भारत को यूनाइटेड मतलब सबने कर दिया है क्या? बताओ भैया, हमें तो पता ही नहीं। जा रही है, जिसका क्राइटेरिया भारत ने यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही पूरा कर दिया है। और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन में रूस ने बहुत अहम भारत को लेकर के घोषणा कर दी है। यूनाइटेड नेशन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का हाथ थामते हुए बहुत अहम चीज को लेकर के घोषणा की है, जिसे सुनने के बाद चीन के तो होश ही उड़ चुके हैं और अमेरिका भी इस खबर के आने के साथ ही दंग रह चुका है, क्योंकि एक बार फिर से पावर शिफ्टिंग का बहुत बड़ा सामना अब पूरी दुनिया को करने को मिलने जा रहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जहां पर दशकों से भारत सिर्फ वीटो पावर के लिए लड़ रहा था, अब भारत उसका अध्यक्ष बनने जा रहा है, जिसको लेकर के भी यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरस ने, यानी कि उन्होंने के महासचिव ने साफ शब्दों में कई देशों के साथ, यहाँ पर लगभग 193 देश हैं, जिनमें 193 में से 63 देशों ने भारत को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया है। आखिर इसका क्या मतलब है और भारत को अध्यक्षता कैसे मिलने जा रही है? साथ ही साथ भारत के यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के साथ ही आखिर चीन ने यूनाइटेड नेशन से वॉकआउट किया, वह भी एक बहुत कर दिया वजह से। लेकिन भारत ने एक झटके में ही यार ये तो वीडियो दिखानी चाहिए, हमें देखनी है, घसीट दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने जा रही है। ऐसी चाल चली है क्या हमने? ऐसा सच्ची में हो गया कि अब भारत की अमेरिका की यह यात्रा और भी ज्यादा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर के भी अमेरिका ने एक तगड़ा झटका दे दिया है। भारत से लगातार चल रही 3 दिनों से अमेरिका के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद
अमेरिका ने जो इस वक्त किया है, जो बाइडेन ने जो किया है, उसे सुनने के बाद अब आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की हद कहां तक है। दोस्तों, क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है? कैसे मांग रहा था पाकिस्तान, मना हो गया क्या? वीडियो बड़ी खुशी में होगी। आगे मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे भाई पहले बताओ चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब सच्ची कर लें, मिलिए कि नहीं, मैं तो आपके लिए कंफ्यूज हो गई हूँ। कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ ही साथ यह भी साबित होता है कि हम अपने देश की एकता के लिए कितने एकजुट हैं, अपने देश की लगातार बढ़ रही क्षमता के लिए हम कितने ज्यादा एकत्र हैं, यह भी साफ होता है। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ये तो मोदी ही मत जी का वो भूलिएगा। पहले वाला दोस्तों, ट्रिप की भारत वीडियो को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के भारत के पहुंचने से पहले ही चर्चा तेज हो चुकी थी। चर्चा ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की जो बात थी, उसे अमेरिका ने खुद यूनाइटेड नेशन में अपने डेलीगेट्स के माध्यम से रख दिया था, जिस पर लगातार ध्रुवीकरण चल रहा था और दुनिया के कई देश इसका समर्थन और विरोध कर रहे थे। लेकिन अमेरिका की धरती पर कदम रखने के साथ ही पीएम मोदी को लेकर के पूरी दुनिया की सोच अचानक बदल भी गई और दुनिया की सोच ये बहुत भारत अच्छा था, भी इसमें आया। मैं बताती हूँ, ये जो भी भारत फोटो को आई थी मुझे याद शामिल दिलाना। होने के लिए जितने देशों की मिनिमम आवश्यकता थी, उससे कहीं ज्यादा देशों ने भारत को समर्थन किया है। यूनाइटेड नेशन में बता दें कि 193 देश वोटिंग अच्छी हुई है, 193 में 179 देशों ने भारत को अपना समर्थन कल दे किसने दिया नहीं दिया, वो बताओ। समर्थन देने के साथ ही भारत को लेकर के जो अहम बिल था वह पास हो चुका था। बिल पास होने के बाद कितने सारे लोगों ने अहम दिया प्रोसीजर समर्थन? ये शुरू तो हो वो जाता है जब मोदी जी का वो हुआ है असेंबली के महासचिव अमेरिकन एंटोनियो इंडियंस गुतेरेस के की साथ, तरफ से इंडियन अमेरिकन दुनिया के उन देशों को शामिल करना होता है जो भारत को अपना समर्थन देने वाले हैं, यानी कि जो अपना भारत की तरफ से सामने आने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत इन देशों का अब प्रतिनिधित्व करेगा। ये दोनों चीजें अलग हैं। पहला कि भारत को शामिल करने के लिए किन देशों ने अपना समर्थन दिया, दूसरा कि कौन कौन से देश भारत को अपना सबसे अहम मुद्दा चुन रहे हैं, यानी कि किन किन देशों की बात को भारत यूनाइटेड नेशन में अपने पक्ष से रखने वाला है। और अब तक इसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या अमेरिका के पास थी, जिसमें थी 42, लेकिन अब 63 देशों के साथ भारत नंबर 1 पर आ चुका है, यानी कि 63 देशों को का प्रतिनिधित्व भारत अकेले अब यूनाइटेड नेशन में करने जा रहा है। और वास्तव में जिस देश को सबसे ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है यूनाइटेड नेशन में, उसकी अध्यक्षता सबसे अहम हो जाती है और इस वजह से भारत को यूनाइटेड नेशन का अहम अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस ने भारत के समर्थन में उतरते हुए कहा कि भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि भारत के समर्थन में और भारत की अगुवाई में यूनाइटेड नेशन बेहतर और कर सकेगा। दुनिया में चल रही हमें कोई और पावर या पोजीशन मिली है क्या? ऐसा लग रहा है भारत पूरी दुनिया में किसी वोटिंग से कुछ पोस्ट मिली होगी, उजागर करेगा। हालांकि अब भारत चाहे तो एक झटके में चीन का रुआब उतार सकता है, लेकिन भारत के पीएम मोदी ने क्या कहा है वह सुनकर आप समझ सकते हैं कि भारत की सोच किस हद तक है। और भारत सिर्फ अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ चाहता है कि हमेशा पूरी दुनिया आगे शांति के साथ बढ़े। पीएम मोदी ने संदेश देते हुए साफ कहा कि क्वाड का जो यह पूरा का पूरा मंच है या किसी एक देश के लिए नहीं, ये इंडिया को IND क्यों लिखा हुआ है? नहीं है बल्कि सभी देशों को एक साथ लेकर के चलने का लैंग्वेज है भाव रखता है। पीएम मोदी ने इंडिया का पूरी नाम दुनिया रिवील को कर दिया, उस देखते हैं। पैंडेमिक की याद दिलाते हुए कहा कि जब पूरी कोई और दुनिया ऐसी कंट्री है हैरान क्या? थी, परेशान थी, वीटो तो बनना भारत चाहिए ने जगह पूरी कुछ। दुनिया की मदद के लिए हजारों करोड़ों की तादाद में कोविड की वैक्सीन पूरी दुनिया को उपलब्ध कराई थी। और भारत अब यूनाइटेड नेशन का मंच का स्थायी मेंबर बन चुका है और अब ये जब वह मोदी उम्मीद का करता वो है कि बाइडेन आया उनसे था। दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत ने आड़े हाथ लेते हुए पाकिस्तान और चीन को इसी समय रगड़ भी दिया। भारत ने कहा कि वह देश जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं या फिर आतंकवाद को जन्म देने का काम कर रहे हैं, उन देशों को हमें समूल नष्ट करना होगा। साथ ही साथ तो उन भैया, देशों से मैं तो यह समूल कैसे नष्ट करने के साथ ही उन देशों पर कड़े एक्शन का भी वक्त आ चुका है। पीएम मोदी ने साफ लहजों में कहा कि यूनाइटेड नेशन में अब वक्त आ चुका है बड़े बदलाव की और मैं यूनाइटेड नेशन में कुछ अहम बड़े बदलाव करने जा रहा हूँ। भैया बता दो ये कौन से इलेक्शंस हुए हैं
और जो भी हुए हैं ऐसे लग रहा है कोई इलेक्शंस हुए हैं और उस इलेक्शंस में इंडिया को काफ़ी मेजॉरिटी मिली है। और अगर वीटो वाले इलेक्शंस हो चुके हैं तो वो ज़रूर बताना कि उसमें किन लोगों ने, किन कंट्रीज ने जो है इंडिया के अगेंस्ट वोट किया है या वोट ही नहीं किया, चुप बैठे रहे हैं। और अगर मेजॉरिटी हो गई है और इंडिया को वीटो पावर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। और मुझे एक तो मोदी जी की स्पीच भी सुननी है इसमें, जिसमें पाकिस्तान का भी बोला है इन्होंने और जो ये भी बताया पीओ के बारे में भी बोला है और साथ में ये भी बोला है, सुनने में ये आ रहा है कि मोदी जी ने ये बोला कि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो वो भी मतलब हमारे उनको भी वार्निंग दे दी है मोदी जी ने कि भैया तुमको भी हम देख लेंगे। पर मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब हमें वीटो पावर मिले, क्योंकि वंस वीटो पावर आ गई ना तो देखना कि कैसे चेंजेस आएंगे पूरी दुनिया के अंदर ही। और एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो खाली अपना फायदा नहीं सोचता, बाकी सारे देश जो है सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। उससे अगर इंडिया लीडर बन जाए ना, और कोई देश को मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, पर अगर इंडिया लीडर बन जाए तो वो सबको ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि भैया नंबर 1 होने का मतलब क्या होता है। नंबर 1 होने का मतलब होता है कि तुम एक वो बने हो, वो कंट्री बने हो जो मेक श्योर करे कि हर कंट्री जो है वहाँ पे वो जो है डेवलप होए, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। ये नहीं कि बस मेरी कंट्री, मेरा देश सब हो। करने के लिए ऐसी सोच सिर्फ एक इंडिया की हो सकती है और कोई कंट्री की नहीं हो सकती है। और मोदी जी वो बाबा स्ट्रेस करते हैं सबको बताने के लिए कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास पावर आ गई तो हम दादागिरी करेंगे। हम ऐसा देश है कि अगर हमारे पास पावर आई तो हम सबके लिए खड़े होंगे और वो देश जो जिनको मतलब जिनकी वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है, हम उनकी आवाज बनेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर, कभी मैंने किसी को सुना नहीं बोलते हुए, ये एक महानता है हमारे भारत की। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।